आदाब साथियों, आज थाना सदर बाज़ार पुलिस ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी आईडी पर मोबाइल खरीद फरोख्त का धंधा कर लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे। साथ ही उनके कब्जे से लगभग 35 लाख रुपए कीमत के मोबाइल भी बरामद किए हैं। मोबाइल के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास। उन्होंने हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक DMI कंपनी है जो कि इन फ़ोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे EMI के बेसिस पे फ़ोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई एक ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम होता था सही, लेकिन पता जो होता था और फ़ोटो होती थी गलत होती थी। इस तरह से फाइनेंस करा रहा है। और वो जिन ID कार्ड्स को यूज़ कर रखा है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और EMI आती हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप है 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फ़ोन हैं जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फ़ोन दुकानों से ले रहे हैं। फिर हमने इसको पूरा चेज़ किया तो पता चला कि कुछ लड़के हैं जो कभी व्हीकल जो फाइनेंस पे होते हैं उसको रिकवरी एजेंट का काम करते थे, बैंकों के लिए काम करते थे। उन्होंने साथ में अपना एक ग्रुप बनाया। इसमें मेन जो अंकित है और उसका जो जीजा है रविंद्र, ये दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हम आधार कार्ड और पैन कार्ड उन लोगों का लिया करेंगे जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है। और ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड उनको देता था रोहित अग्रवाल। ये देहरादून का रहने वाला है और ये भी किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर इसके पास आते थे अपना व्हीकल छुड़ाने के लिए जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता था, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये प्रोवाइड करता था अंकित को। अंकित एक फ़ोटोग्राफ़र जिसका नाम वो भी देहरादून का रहने वाला है, जिसका नाम भी अंकित है, उसके द्वारा वो उसमें फ़ोटोशॉप करवाता था, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप करवाता था, ID में टेम्परिंग करवाता था। और फिर ये IDs से ये एक सिम इशू करवाते थे और सिम इशू कराने के बाद ये सैमसंग की किसी दुकान में जाते थे और उसमें ये EMI पे वाले फ़ोन उठा लेते थे। उसके बाद दूसरा इनके सप्लाई में आता था अविश अरोड़ा। ये सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करता है देहरादून में। इसको ये मोबाइल प्रोवाइड कर दिया करते थे। ये करीब 30-30.5 हज़ार रुपये में इनकी डील तय हुआ करती थी। और जो अविश अरोड़ा है वो उमेर जो यहाँ पे रहने वाला लोहानी सराय का अपना ज़िला सहारनपुर का, उसको ये 50,000 रुपये में बेच दिया करता था। जो उमेर है वो आगे इसको सवा लाख के अराउंड पे ये सारे के सारे मोबाइल सेल आउट कर रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें मेन अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। कुछ अभियुक्त इसमें अभी भी फरार हैं जो जो खड़े होकर मोबाइल शॉप पर अपने ID पर ये मोबाइल लिया करते थे, वो भी फरार हैं। टीम लगी हुई है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, उमेर किस तरीके से मोबाइल बेचता था, क्योंकि बिना बिल के मोबाइल, पुराना मोबाइल भी आजकल कोई खरीदता नहीं है। पुलिस ने लगातार सतर्क किया है, लोगों को जागरूक किया। किस तरीके से ये बेचता था? क्या इसकी अपनी दुकान थी? क्या उमेर की अपनी दुकान है। और जब उमेर से पूछताछ की तो इसने बताया कि जो पहला ओनर है मतलब जो फर्जी बंदा खड़ा होकर कर रहा है, उसके नाम पर एक बिल बनता था। उसी बिल के बेसिस पे वो आगे भेज दिया करता था, ये बिना बताए कि अगर इस फ़ोन की पहली EMI या दूसरी EMI किस्त टूट जाएगी तो फ़ोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सामने वालों को भेज देता था, सोचता था कि उनको पता नहीं चलेगा और इसी में वो फ़ायदा उठा रहा था। सर, उमेर से कैसे मुलाकात हुई? देहरादून के निवासी है जो एक सहारनपुर का है। अविश पहले सहारनपुर का ही रहने वाला है ओरिजिनली, जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान चला रहा है देहरादून में। और ये पहले से जब सहारनपुर में रहते थे, आपस में इनका सेकंड हैंड मोबाइल दोनों का ही काम यही है। ये होलसेल का काम करता है अविश और ये रिटेलर काम करता है उमेर। तो क्या अन्य स्टेट में ये लोग इस तरह से सप्लाई करते थे? अन्य स्टेट से सप्लाई की तो बात सामने नहीं आई, लेकिन रुड़की हरिद्वार में भी, जैसे हमारे ज़िले में ही देवबंद, सदर बाज़ार, बिहारीगढ़ और रुड़की हरिद्वार में भी कुछ शॉप्स ऐसी थीं जिनके द्वारा इन्होंने वाले मोबाइल फर्जी ID पे लिए हैं। सर, कितने मोबाइल मिले हैं और लगभग कीमत कितनी होगी? और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, इसमें लैपटॉप को क्या जारी करते थे लोग? लैपटॉप पे तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो फोटोग्राफ़र है वो ये सारी की सारी IDs को टेम्पर करता था, उसमें फ़ोटोग्राफ चेंज करता था और दूसरा फर्जी एड्रेस डाला करता था। और टोटल 21 मोबाइल हमारे रिकवर हुए हैं। इनकी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है। तो 30-35 लाख की इनकी अनुमानित कीमत है जितने भी हमारे मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसमें से 16 मोबाइल तो वो मोबाइल हैं जो देवबंद और सदर बाज़ार जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं उससे कनेक्टेड हैं। और जो 5 मोबाइल हैं
ये रुड़की और हरिद्वार से भी जो इन्होंने इस तरह से फर्जी आधार का आईडी पे निकाले थे वो मोबाइल हैं। सर क्या अपील करेंगे दुकानदारों से भी और लोगों से भी, क्योंकि कुछ छोटे से लालच में अगर लोग मोबाइल खरीद लेते हैं और बेच देते हैं? नहीं, जैसे ही हमारे सामने स्कैम आया था, हमने जितने भी टेलीकॉम ये जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं और इनफैक्ट जो DMI कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोन पे करा रही है कंपनी, उनसे भी वार्तालाप करी थी। उनको हमने एक फ्लॉ भी बताया था। मेजर फ्लॉ ये था कि जब भी कोई अपना आधार कार्ड लेके जाता है तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि लोन करने से पहले एक नंबर पे OTP आएगा जो उसको कंफर्म करना होगा। तो ये फ्लॉ ये निकला था कि वो कोई भी सिम इशू करा रहे थे उस पर वो OTP मंगा रहे थे, लेकिन जब हमने इनको बताया तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करके OTP उसी नंबर पे आ रहा है जिससे वो आधार कार्ड लिंक्ड है, इससे चेंज हुआ है और उस वजह से रुकी है, ये घटनाएं रुकी हैं। 21 मोबाइल मिले हैं अभी, कितने टोटल मोबाइल पूछताछ में पता चलेंगे उन्होंने इस तरह से? अभी हमारे 4 ऐसे मोबाइल हैं जो अभी तक हमारे जो हमारी FIR में लिखे हुए हैं लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं हमें। तो 4 मोबाइल की हम IMEI ट्रेस कर रहे हैं कि मोबाइल आगे क्या भेज दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं तो किसके पास है। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा लाखों रुपए के मोबाइल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ थाना नकुड़ पुलिस द्वारा भी आज 2 वाहन चोरों सहित 7 बाइकें बरामद की हैं। चोरी की घटना हुई है एक कस्बा अम्बेठा में और एक नया बस अड्डा जो है नकुड़ क्षेत्र में, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी जिस संबंध में दोनों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और इन दोनों मुकदमे में टीम्स जो हैं CCTV फुटेज के माध्यम से और अपने जो इंटेल के माध्यम से चोरों का पता कर रही थी। जो है कल मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग की जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल पे सवार 2 लोगों की जब रोका गया तो ये जो मोटरसाइकिल है इनसे चोरी की मोटरसाइकिल मिली है ये, और इन्होंने जब वाहन ऐप पे चेक किया गया तो ये जो है मोटरसाइकिल पूर्व में चोरी की गई थी। और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पर टोटल 7 मोटरसाइकिल बरामद की है थाना नकुड़ की पुलिस ने, जिसमें से कि 3 मोटरसाइकिल नकुड़ क्षेत्र में चोरी हुई है जिसमें 2 में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत किया गया है। तीसरे के वादी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक मोटरसाइकिल है वो थाना कोतवाली देहात से पूर्व में चोरी हुई थी, जो इनके जो तीसरा साथी है कार्तिक उसके घर से बरामद हुई थी। और जो मोटरसाइकिल है कोतवाली देहात की जो चोरी हुई है उसमें उन्होंने नंबर प्लेट भी फर्जी लगा रखा था और एक ब्लैक फिल्म जो अलग मोटरसाइकिल पे अलग रंग का जो फिल्म है वो भी चढ़ा रखा था ताकि इसकी पहचान छुपाई जा सके। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये चोरी करते हैं, 3 लोगों का गिरोह है। जो इनका तीसरा साथी है कार्तिक वो भी नकुड़ थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और वो अभी फरार चल रहा है। और ये दोनों चोरी करते थे तीनों मिलकर, और जो कार्तिक है वो किसी व्यक्ति को इसको बेच देता था या फिर किसी दुकान पर इसको कटवा देता था। और ये तीनों नशे के आदी हैं, तीनों नशा करने के आदी हैं और इसीलिए ये लोग चोरी करते हैं। जब इनके आपराधिक इतिहास का पता किया गया तो जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त है दोनों पे आपराधिक इतिहास है। ये जो अभियुक्त शौकीन है ये पूर्व में ननौता से चोरी में जेल गया है और ये 2010 में इसने पूछताछ में बताया कि इसने अपने सगे भाई का मर्डर किया था जिसके चलते ये जेल गया था, पंजाब से लुधियाना में से जेल गया था। और जो बची हुई 3 मोटरसाइकिल हैं इन्होंने इनका चेसिस नंबर भी मिटा दिया है रगड़कर, और इंजन नंबर के माध्यम से इनके मालिकों का जो गाड़ी मालिक हैं उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे और तस्दीक करके फिर इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर अभी 7 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुए हैं, क्या इससे पहले भी इन्होंने कोई मोटरसाइकिल और अन्य, क्योंकि नकुड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो और अन्य राज्यों से भी जुड़ता है, वहाँ से भी कोई चोरी की है? जी, अभी इन लोगों ने जो टोटल 7 चोरी की घटना कबूल की है। इन्होंने बताया कि जो इनका तीसरा साथी है वो पूर्व में भी कुछ मोटरसाइकिल को अपने जानकारी में इसने कहीं पे बेची है। जैसे ही तीसरे अभियुक्त को हम तलाश कर लेंगे उससे भी जो पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उससे विवेचना में शामिल किया जाएगा और भी अगर बरामदगी होगी तो बरामद की जाएगी। तो नंबर प्लेट कैसे बदलते थे, क्योंकि आजकल डिजिटल नंबर प्लेट का ज़माना है, बारकोड वाली नंबर प्लेट चल गई है, कैसे बदलते थे लोग? ये लोग अपना ही एक टेम्पररी नंबर प्लेट प्रिंट करवाते थे, कहीं से पेंट करवाते थे और मैनुअली ही उसे बदल लेते थे, जिसे जब चेक किया गया वाहन ऐप से तो वो फर्जी वो मैच नहीं कर रहा था चेसिस नंबर से। तो पुलिस को फिर शक हुआ कि ये जो फर्जी नंबर प्लेट है और फिर इसमें और पूछताछ में ये बाकी तथ्य सामने आए। ठीक है।